हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, एसिटिलीन गैस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिटिलीन गैस का सिस्टमेटिक नाम एथीन होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एसिटिलीन को एथीन के नाम से जाना जाता है। और इसका अणुसूत्र C2H2 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एसिटिलीन गैस का अणुसूत्र C2H2 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मृदु लोहा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नरम लोहे पे तांबे के तार को लपेट के विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टी शब्द का संबंध खाली स्थान खेल से है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, गोल्फ। ही आपको हमेशा याद रखना है कि टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि एक गेंद को क्लब के सहारे एक होल में डाला जाता है। क्लब जो दोस्तों हॉकी जैसा होता है उसे क्लब कहा जाता है, और उसके सहारे गेंद को होल में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक खाली स्थान थे। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास से आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, बेडेन पावेल। ये आपको हमेशा याद रखना है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संपूर्ण संविधान खाली स्थान को लागू हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये आपको हमेशा याद रखना है कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही पारित किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान को पारित किया गया था, जिसे 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह प्रभावित हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह प्रभावित हुआ था, और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक खास बात, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, और इसे 25 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिसे 25 भागों में बांटा गया है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, और इसमें 8 अनुसूचियां थी, और इसे 22 भागों में बांटा गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि उस समय इसमें 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, और इसे 22 भागों में बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस्पात संयंत्र की वात्य भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, पीटवा लोहा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इस्पात संयंत्र में वात्य भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा पीटवा लोहा होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना कि वात्य भट्ठी से जो लोहा निर्माण होता है
वह पीटवा लोहा होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टेलीफोन का आविष्कारक खाली स्थान को माना जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास से आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी ग्राहम बेल। ये आपको हमेशा याद रखना है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए इसे आप हमेशा याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 ईस्वी में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन 2 अगस्त 1922 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ग्राहम बेल का निधन 2 अगस्त 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण खाली स्थान ने करवाया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई 24,000 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई 24,000 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत बांग्लादेश की चटगांवा गांव से होता है, जो कि लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। बंगाल के चटगांवा गांव से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। और यह 4 देश बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चारों देश को टच करती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध खाली स्थान बांध है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है हीराकुंडा बांध। ही आपको हमेशा याद रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंडा बांध है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह बांध महानदी पे स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह बांध महानदी पे स्थित है, जो कि उड़ीसा के सबलपुर में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह उड़ीसा के सबलपुर में स्थित है और यह बांध महानदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि हीराकुंडा बांध का निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसकी ऊंचाई 60.96 मीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि हीराकुंडा बांध की ऊंचाई 60.96 मीटर है। और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि हीराकुंडा बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में खाली स्थान ने करवाया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है अकबर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में हुआ था और इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना होता है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार खाली स्थान ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन द्वारा किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बम का आविष्कार 1958 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माचिस की तीली पर लगाए जाने वाले पदार्थ खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
गांधी जी का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1869 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। डेट और स्थान दोनों याद रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अबरख भारत में मुख्य रूप से खाली स्थान में पाए जाने वाला खनिज है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी झारखंड। आपको हमेशा याद रखना है कि अबरख भारत के मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाए जाने वाला खनिज है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह मुख्यतः अग्नेय और कयांतरी चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह मुख्यतः अग्नेय एवं कयांतरी चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है, जो कि सिलिकेट के रूप में मिलता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह सिलिकेट के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, और चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय चट्टान, कयांतरी चट्टान और अवसादी चट्टान। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्वनि से संबंधित अध्ययन खाली स्थान है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी एकास्टिकस। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकास्टिकस कहलाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्त समूह ओ को खाली स्थान रक्त समूह कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है सर्वदाता। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए और बी दोनों सर्वग्राही रक्त समूह होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ए और बी दोनों सर्वग्राही रक्त समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खाली स्थान छोड़ते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि दिन के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वह 24 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और उसे ओ से सूचित किया जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। ठीक है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। और नाइट्रोजन की मात्रा 78.8% है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी पर 78.8% है। और आर्गन की मात्रा 0.93% है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि आर्गन की मात्रा 0.93% है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी मोनोकल्चर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान का पौधा कीट खाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी पीचर प्लांट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए यह पौधा अधिकतर श्रीलंका और भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह पौधा अधिकतर श्रीलंका और भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। और यह मुख्यतः दलदलीय या अधिक नम जगहों पर उगते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह मुख्यतः दलदलीय या अधिक नम जगहों पर उगते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डेंगू ज्वार खलिस्तान से फैलता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी एंडीज मच्छर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि डेंगू ज्वार एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।